हाँ, तो ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे पढ़ो, डिफरेंशिएशन है। और अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम बहुत कुछ एक्सप्लेन किए हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ते हैं इसे? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे बताओ? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। बोलो, घर पे ही हो तो बोलो, इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन किसका? ऊपर वाले टर्म का, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ चलो इसको पढ़ो, क्या लिखो पढ़ोगे? बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ, बोलो कमन, शर्माने की आवश्यकता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। दैट्स इट। इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, जिसका मतलब आपको पता है रेट ऑफ चेंज होता है, पिछले वीडियो में हमने समझाया आपको। फिलहाल उस मतलब से, उस फीलिंग से, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं जो मेरे यहाँ मैथ्स करते हैं, फिज़िक्स नहीं करते हैं, उनको कोई तरह का परेशानी हो, उनके लिए मैंने वो पिछला वीडियो एक्चुअली बनाया। चलो तो हम लोग आगे यहाँ से अब बढ़ते हैं, यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये ऑपरेटर का कमाल देखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में फार्मूला होता है पावर गिराओ एक पावर घटाओ। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला का प्रूफ, चूँकि डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज, लिमिट के रास्ते इसका प्रूफ है। फिलहाल हम लोग प्रूफ के ऊपर नहीं जा रहे हैं, आपको सीधे याद रखना है। बोलो साथ साथ बोलो, एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर गिराओ एक पावर घटाओ। ये बताएगा कि इसमें रेट ऑफ चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में कितना है। बोलो पावर गिराओ एक पावर घटाओ। बोलो पावर गुना में गया, पावर गिराओ एक पावर घटाओ। एक बार के लिए तो आपको लगेगा सर ये वाला तो फार्मूला पावर गिराओ कुछ घटाओ कुछ याद आ रहा है, लिमिट में आप ऐसा कुछ पढ़ाए थे, ये वाला फार्मूला याद आ रहा है? पावर गिराओ एक पावर घटाओ। हाँ, तो एक्चुअली इसका जब प्रूफ होता है लिमिट के रास्ते, उसमें एक लाइन ये काम आता है और इसके वजह से ये फार्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसी के मदद से वो प्रूफिंग होता है। दैट्स वाई आपको यहाँ ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चलो पावर गिराओ एक पावर घटाओ, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन x टू द पावर 5 का क्या होगा? तो पावर गिराओ एक पावर घटाओ, 5 में से 1 घटाओ 4 पाओ। अगला खुद बताओ, बोलो, घर पे भी हो तो बोलो, x टू पावर 10 का क्या होगा? बोलो पावर गिराओ यानी 10 और 10 में 1 घटा तो 9, है ना? घटेगा, गिरेगा तो घट जाएगा ना, है ना? अब मान लो डिफरेंशिएशन 1/x² का किसी ने पूछ दिया तो घबरा जाओगे क्या? नहीं। कहाँ है? x का पावर 2 है पर बटा में इसको ऊपर ले आओ, क्या हो जाएगा? -2, है ना? फिर क्या करोगे? फिर करेंगे पावर गिराओ। बोलो पावर गिराओ, पावर जाएगा कहाँ? गुना में। पावर गिराओ, पावर जाएगा गुना में, और जितना भी पावर था उसमें 1 घट जाएगा, यानी निगेटिव पावर है तो भी डरना नहीं है। उसी प्रकार से हम वर्कआउट करेंगे। -2 - 1 विल बी -3, और फिर निगेटिव पावर है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। उम्मीद है समझ में आया होगा, खुद से करो, दिक्कत है तो। अच्छा, अगर यहाँ पे पावर फ्रैक्शनल भी होंगे तो भी ऐसे ही पावर गिराव घटाव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे नंबर 5, 4, 10 इसी प्रकार का ही केवल हो, इंटीजर ही हो, है ना? अगला एग्जाम्पल हम लोग अब देखेंगे। यहाँ से ये पॉइंट ही याद करो, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, है ना? इसमें भी पावर गिराव घटाव करोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट याद रख सकते हैं। कैसे? dx कट जाएगा, काटना नहीं होता है, सिंबल है, dx कट जाएगा और 1 बच जाएगा। याद रखने के लिए कितना अच्छा है। और फीलिंग से सुनो ना, चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। ऊपर वाला का चेंज dx है और जितना चेंज है नीचे वाला भी तो dx ही है, भी तो उतना ही चेंज है, तो ऊपर जो बदलाव आएगा नीचे भी वही बदलाव आएगा, दोनों वैल्यू सेम है, तो कट के क्या देगा? अपने आप का चेंज अपने आप के रेस्पेक्ट में इट विल बी इक्वल टू 1। तो रट जाओ, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, बोलो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, बोलो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, बिकॉज रेट ऑफ चेंज बराबर होने से कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलो कितना होगा? नहीं पता? हाँ बोलो मत, नहीं पता। हाँ अब पता हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो जैसे एग्जांपल 2 इज़ अ फिक्स्ड नंबर, इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर, और ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। अब सवाल है सर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों? कॉमन सेंस लगाओ,
डी मतलब रेट ऑफ चेंज, किसका? कांस्टेंट का। कांस्टेंट मतलब जैसे दो आज भी 2 है और कल भी 2 रहेगा, परसों 3 हो जाएगा क्या? नहीं, परसों भी 2 ही रहेगा। तो 2 एक फिक्स वैल्यू है जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है। तो बोलता है कि 2 में बदलाव x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? अरे भाई 2 है, ना आज बदलेगा ना कल बदलेगा, ना आपके लिए ना बदलेगा ना हमारे लिए बदलेगा, और ना ही बदलेगा x के लिए। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट फिक्स रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, उसमें बदलाव का दर 0 होगा। क्या होगा उसमें बदलाव का दर? 0। दैट्स वाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज उसका 0 होना है, दैट्स वाई याद रखना है कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है? 0। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं 5x³ का x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ 5 तो कांस्टेंट है लेकिन उसके साथ एक वेरिएबल भी लगा हुआ है, तो हमको करना क्या पड़ेगा? 5 को पहले बाहर भेजना पड़ेगा, 5 गुना में चला गया बाहर। अब डिफरेंशिएशन बच गया है किसका? x³ का, है ना। अब क्या करेंगे? पावर गिराओ, एक पावर घटाओ, है ना, पावर जाएगा गुना में, पावर गिराओ एक पावर घटाओ, यस 5 या 15, 15x² पाओ, है ना। अब समझ गए हैं तो इसका प्रैक्टिस करो, 8x⁶ का, है ना, आसानी से हो जाएगा, कोशिश करिए।